बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पंडित राम जी वाणी चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आइए आज हम बात करेंगे वैशाख कृष्ण पक्ष। आज हम बात करेंगे वैशाख कृष्ण पक्ष वरुथनी एकादशी की। वरुथनी एकादशी के व्रत का महत्व क्या है, इस एकादशी का व्रत किस पहले समय में किसने किया था, इस एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, एकादशी के व्रत का विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। आप सभी का हृदय से पंडित राम जी वाणी चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। कहते हैं संकीर्तन में बड़ी शक्ति होती है। भगवान का हम किस प्रकार से पूजन कर रहे हैं इसका तो महत्व होता ही है, पर उससे ज़्यादा महत्व इस बात का होता है भगवान हमारे भाव को देखते हैं। आइए मन और वाणी को पवित्र करें। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं वरुथनी एकादशी। हम पहले बात करेंगे एकादशी के व्रत की विधि क्या है। कहते हैं एकादशी व्रत एक दिन पहले शुरू हो जाता है। दशमी के दिन शाम को हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, और अगर मान लीजिए हम भोजन भी करते हैं तो उसमें चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उसके पश्चात एकादशी के दिन प्रातःकाल जब हम उठते हैं, हमारी आँख खुलती है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। हथेली के अग्रभाग में कहते हैं लक्ष्मी जी का निवास होता है, और मध्य में सरस्वती मैया, और उससे नीचे कहते हैं ब्रह्मा जी का वास होता है। और इसके पश्चात जब हम धरती पर पैर रखते हैं तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम छमस में। समुद्र के वस्त्र को धारण करने वाली हे पृथ्वी माता, पर्वत आपके स्तन मंडल हैं। हे विष्णु जी की पत्नी, आपको मेरा प्रणाम है, और मैं आपके पैर रख रहा हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार से हमें प्रेयर करनी चाहिए। ऑन द फोर फ्रॉम द हैंड पल्म टिप्स ऑफ द फिंगर श्री साइड लक्ष्मी गॉड्स ऑफ वेल्थ। इन द सेंटर थेरेफ रेजिडेस सरस्वती गोडेस ऑफ लर्निंग। इन द बॉटम ऑफ द पॉल्म रेजिडेस लॉर्ड ब्रह्मा। भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए। एवरी मॉर्निंग वन शुड लॉक एट द पॉल्म विद रिवरेंस ओ मदर एर्थ। हे धरती माँ, द ओशियन इज थाई क्लॉथ इज द माउंटेन्स थाई ब्रेस्ट्स थो आर्ट द कंसर्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी माता, सल्यूट थी काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर टचिंग थी विद माई फीट। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। इसके बाद हमें गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवै नमः। कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा होते हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महादेव हैं, गुरु ही शंकर हैं और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे श्री गुरुदेव को कहते हैं बारंबार प्रणाम। माई प्रोस्ट्रेशन टू द गुरु हु इज ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। गुरु इज द डायरेक्टली विजिबल सुप्रीम ब्रह्मा गॉड टू सच ए गुरु प्रोस्पेक्टर आई ऑफर माई सॉल्यूशंस। गुरु ही हमारे लिए सब कुछ हैं। इस प्रकार से कहते हैं हमें गुरुदेव की प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद शौचाचार विधि से निवृत्त होकर के स्नान कर होता है। हमारा स्नान करने से मन पवित्र होता है, हमारा भजन करने से, और धन पवित्र होता है हमारा दान करने से। इस प्रकार से शुद्धिकरण के पश्चात हमें अपने मंदिर को स्वच्छ करके भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए। भगवान के पूजा पाठ यथाशक्ति जैसे भी हम कर सकते हैं वैसे हमें अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करेंगे वैशाख कृष्ण पक्ष बरूथनी एकादशी। बरूथनी एकादशी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नाम है, नाम और उसकी विधि क्या है? तो वैशाख कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम क्या है? बरूथनी एकादशी है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का फल क्या है? मैं बता रहा हूँ। कहते हैं ये सौभाग्य को देने वाला है। ये इस एकादशी का फल क्या है? दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। और इस व्रत से कहते हैं मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वो मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं में होता है और अंत में सुख मिलता है। बरूथनी एकादशी के प्रभाव से कथा का में वर्णन है कि एक मानधाता महाराज थे। महाराज मानधाता नर्मदा नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे और तपस्या में लीन थे, मग्न थे। तभी कहते एक जंगल से रीछ आया। रीछ का मतलब भालू आया एक, और राजा के पैर को भालू ने पकड़ लिया। और राजा के पैर को जब उसने पकड़ लिया तो कहते हैं राजा अपने तपस्या से विचलित नहीं हुआ। वो भगवान की तपस्या में संलग्न थे। तो जब राजा को वो रीछ खींच करके नदी के किनारे ले जाने लगा तो राजा ने फिर भी क्रोध नहीं किया। और कहते हैं कि एकादशी के व्रत में हमें नियम संयम से एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। हमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, इनको संयमित करना ही एकादशी का फल होता है। इनको हमें संयमित रखना चाहिए। राजा मानधाता के पैर को पकड़ करके वो लेके जा रहा था। राजा ने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया। फिर राजा की जब आंख खुली तो राजन भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे गोविंद, हे नारायण, हमारी रक्षा करें। तो भगवान ने देखा कि हमारे भक्त के ऊपर कष्ट आ गया है। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और उस सुदर्शन चक्र ने जा करके रीछ का प्राणांत कर दिया। किंतु कहते हैं कि वो रीछ जो है, जिस पैर को राजा मानधाता के पकड़ रखा था, उस पैर को खा गया था। राजा ने जब देखा कि हमारी पैर नहीं है तो कहते हैं राजा बहुत दुखी हुआ। जब राजा दुखी हुआ तो भगवान नारायण ने से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, अब हम क्या करें? तो भगवान ने आकाशवाणी हुई कि हे राजा मानधाता,
आप जो है मथुरा में जाइए और मथुरा में भगवान बाराह रूप की जो है पूजा कीजिए। और जो वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी एकादशी आएगी, और वैशाख कृष्ण पक्ष के बरूथनी एकादशी का आप नियम श्रद्धा भक्ति पूर्वक आप पूजन करिएगा, व्रत कथा करिएगा, और उसके प्रभाव से आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस राजा ने मथुरा में जा कर के 12 भगवान का पूजन किया। भगवान के कहते हैं 24 अवतार हुए हैं भगवान नारायण के, और उन्हीं 24 अवतारों में एक वाराह अवतार है। वाराह अवतार कहते हैं भगवान का हुआ कैसे? वाराह अवतार में कहते हैं कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। इन्होंने पृथ्वी का ही हरण कर लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का जब हरण कर लिया, पृथ्वी को ले जा करके समुद्र में डुबो दिया। तो जब समुद्र में डुबो दिया तो भगवान ने वाराह रूप धारण किया और जा करके उसको मार करके उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ा करके ला करके जो है स्थापित किया अपने स्थान पर। तभी से भगवान ने वाराह रूप धारण किया। और कहते हैं कि उस राजा ने भगवान का पूजन किया और व्रत कथा पूजन के प्रभाव से राजा सुंदर हो गया, जिससे पहले था उससे भी अधिक सुंदर हो गया। राजा धनवान हो गया और अंत में वैकुंठ धाम को गया। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करते हैं उसका जो फल मिलता है वही वरुथनी एकादशी के व्रत से कथा से फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। इस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम माना गया है, और उसमें भी जो अधिक उत्तम दान है वो तिल का दान है, और तिल से भी उत्तम दान जो होता है वो स्वर्ण दान है। और संसार में अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। उसके बाद एकादशी के व्रत कथा करें, व्रत कथा पढ़ें, पूजन करें, और पूजन करने के पश्चात भगवान के नाम का स्मरण करें। भगवान के नाम का अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो बहुत सुंदर एक ही नाम है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान नाम का संकीर्तन करें, अपने दिनचर्या संयमित रखें। संयम से रहना ये व्रत का फल होता है। जब हम संयम खो देंगे तो हमें व्रत का फल नहीं मिलेगा। और उस दिन अन्न तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जो भक्त जो प्राणी निराहार रह सकते हैं, बिना जल के रह सकते हैं, बिना कुछ दुग्ध फल लिए बिना रह सकते हैं, तो ये अति उत्तम व्रत है। और इसके बाद में एक उत्तम व्रत जो है उसमें फल ले लिया जाता है, दुग्ध ले लिया जाता है, और जैसे हमारी शक्ति हो शरीर की उसके अनुसार ही हमें व्रत करना चाहिए। पर अन्न तो उस दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और जो प्राणी कहते हैं कि ना तो फलाहार रह सकते हैं और ना निराहार रह सकते हैं, तो उनको चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कहते हैं उस दिन जितने अन्न के दोष होते हैं सब चावल में ही समाहित हो जाते हैं। इसलिए हमारी आप सभी भक्तजनों से विशेष आग्रह है कि एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल भी वर्जित है, चावल नहीं खाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा
पाप लगता है। उसके पश्चात शाम को भगवान का संध्या वंदन पूजन करें, भगवद नाम स्मरण करें। इसके बाद में अब ये जो हमारी एकादशी वरुथनी एकादशी इस बार आ रही है, ये 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को आ रही है और सोमवार को व्रत कथा करें। उसके बाद कहते हैं कि 14 अप्रैल 2026 को जो हमारा पारण करने का समय है, हमें सुबह 6:47 से लेकर के 10:18 तक हमें अवश्य पारण कर लेना चाहिए और हमें द्वादशी के अंतर्गत ही पारण करना है। और जो समय से पारण नहीं करेंगे, कहते हैं वो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और द्वादशी के दिन हमें चावल जरूर खाना होता है। कहते हैं द्वादशी के दिन अन्नदान करना चाहिए। गजरथ सहस्त्रम गोसत चैवदानम कनक रजत वस्त्रम मेदनी सागरश्चा उभयो कुल पवित्रम कोटि कन्या प्रदानम और नहीं तुलत समानम द्वादशी अन्नदानम। गजरथ सहस्त्रम गोसत चैवदानम कनक रजत वस्त्रम मेदनी सागरश्चा उभयो कुल पवित्रम कोटि कन्या प्रदानम और नहीं तुलत समानम द्वादशी अन्न दानम। कहते हैं कि द्वादशी के अन्नदान के बराबर कोई फल नहीं है, इसलिए द्वादशी को हमें ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात ब्राह्मण का सत्कार करें, द्रव्य दक्षिणा दें, ब्राह्मण को विदा करें, उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान की कृपा से उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, उनको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पंडित राम जी वाणी चैनल में आप सभी का हृदय से आभार। जय श्री राम।